अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाऊंगा जिसने कुरान मजीद और मस्जिद की बेअदबी की और इस पर अल्लाह ताली का ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि उसे देखकर काफिर भी कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गए। इसलिए तमाम नाजरीन से मेरी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और कमेंट्स में इस्तगफिरुल्लाह लिखना न भूलें। दोस्तों, एक गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम अब्दुर्रहमत अली था। वो बहुत गरीब था। उसके माँ बाप नहीं थे और न ही भाई बहन थे। वो बहुत नेक और दीनदार शख्स था। अपना घर न होने की वजह से वो दिन रात मस्जिद में रहता था। सुबह सवेरे वो पूरी मस्जिद को खुद साफ करता था। मस्जिद में रहने की वजह से वो तमाम औकात की नमाजें वक्त पर अदा करता था। हत्ती कि वो कभी तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ता था। गांव के तमाम लोग उसकी बेसर सामानी से वाकिफ थे, इसलिए वो अपने घरों से उसके लिए खाना भेज देते थे। कई साल तक ये सिलसिला उसी तरह चलता रहा। एक दिन मस्जिद के इमाम साहब ने अब्दुर्रहमत अली की तन्हाई देखकर एक बेसहारा अच्छी लड़की से उसकी शादी करा दी। अब्दुर्रहमत अली की बीवी बहुत नेक और ईमानदार औरत थी। वो कभी अपने शोहर से किसी चीज की फरमाइश नहीं करती थी। वो 5 वक्त की नमाजें अदा करती थी और हमेशा अल्लाह ताली का शुक्र अदा करती थी। मोहम्मद अब्दुर्रहमत अली शादी के बाद भी हर रोज मस्जिद साफ करता और जमात के साथ बाकायदगी से नमाजें अदा करता था। मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद वो रोजाना काम की तलाश में निकल पड़ता था और उसकी बीवी हमेशा अल्लाह ताली से दुआ मांगती थी कि ऐ अल्लाह, मेरे शौहर के लिए कोई काम का बंदोबस्त कर दे। एक दिन काम की तलाश में मोहम्मद अब्दुर्रहमत अली एक मौलाना के दरबार में पहुंच गया। वहां बहुत से लोगों का हुजूम था जो अपने मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए आए थे। मौलाना अल्लाह ताली से इन आम लोगों के लिए दुआ करते थे और अल्लाह ताली उनके तमाम मसाइल हल कर देते थे। मोहम्मद अब्दुर्रहमत अली बहुत अच्छा खाना पकाता था। इस हुनर की वजह से उसे वहां काम मिल गया जहां वो गरीबों के लिए खाना पकाता था। वो खुद अपने हाथों से सबको खाना तकसीम करता था और मौलाना उसे तनख्वाह देते थे। जो खाना बच जाता था वो उसे अपने और अपनी बीवी के लिए घर ले जाता था। इस तरह उसके घर के हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगे। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ताली ने उन्हें एक बहुत खूबसूरत बेटी अता की। मोहम्मद अब्दुर्रहमत अली और उसकी बीवी बहुत खुश थे कि अल्लाह ताली ने उन पर रहमत नाजिल की। लेकिन 1 साल बाद अल्लाह ताली ने उन्हें एक और बेटी अता की। इस तरह एक के बाद एक उनके 7 बेटियां हुईं। 7वें बेटी की पैदाइश के बाद अब्दुर्रहमत अली की आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू लिए उसने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह ताली का शुक्र अदा किया। उसने कहा, ऐ अल्लाह, तेरी हर फैसले में कोई ना कोई मकसद होता है। मैंने उससे पहले कभी तेरी बारगाह में कोई शिकायत या कोई फरमाइश नहीं की, क्योंकि तो रहमान व रहीम है तो सब कुछ समझ जाता है। मेरे ना कोई भाई है न बाप। अगर मेरा अपना बेटा ना हुआ तो मैं कैसे जीऊंगा? बेटा तो बाप का दायां हाथ होता है। उसने अल्लाह ताली से उस कदर रोते हुए दुआ मांगी कि उसे देखकर उसकी छोटी बेटी भी रोने लगी और उसने अपने निन्हे हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, हमारी बहनों के खेलने के लिए भी एक भाई चाहिए। उसके बाद अब्दुर्रहमत अली खाना खाकर मौलाना के दरबार में चला गया। जब दरबार की भीड़ कम हुई तो मोहम्मद अब्दुर्रहमत अली मौलाना के पास गया और कहा, ए अल्लाह के वली, आपके पास दूर दौर से लोग अपनी जिंदगी के मसाइल लेकर आते हैं। क्या उनके मसाइल हल हो जाते हैं? क्या उनकी ख्वाहिशें पूरी होती हैं? मौलाना ने कहा, बेटा, तुम्हारे सामने लोग सुबह से शाम तक दुआ मांगते हैं। अल्लाह ताली उनकी दुआएं जरूर कबूल करते हैं, उनकी ख्वाहिशें जरूर पूरी होती हैं। इसीलिए तो लोग दूर दूर से आकर यहां दुआ मांगते हैं। और मैं तो अल्लाह ताली का गुनाहगार बंदा हूं। मैं सिर्फ उसकी इबादत करता हूं और वो मेरी दुआ कबूल कर लेता है। मैं अल्लाह ताली का शुक्र अदा करता हूं। अब्दुर्रहमत अली ने कहा, मैंने आपके यहां काम करते करते 10 साल गुजार दिए। आपसे एक दुआ कराई कि अल्लाह ताली हमें बेटा अता करे, लेकिन अभी तक मुझे बेटा नहीं मिला। मौलाना ने कहा, बेटा, अल्लाह ताली इस बार तुम्हें जरूर बेटा अता करेगा, लेकिन तुम्हें कुछ काम करना होगा। इस काम के लिए तुम्हें 1 साल के लिए मेरे दरबार से छुट्टी लेनी होगी और गांव के बाहर एक वीरान जगह पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदना होगा। सुबह से शाम तक लोगों के घरों में जाकर उनसे पूछना होगा कि क्या आपके घर में कोई खराब कुरान या सपारा पड़ा है जो लोग फेंक देते हैं। अगर कोई कुरान या सपारा खराब हो जाता है तो लोग उसे कहीं भी फेंक देते हैं या ऐसी जगह रख देते हैं जहां उसकी बेहरमती होती है।
तुम्हें लोगों के घरों में जाकर पूछना होगा कि क्या उनके घर में कोई खराब कुरान या सपारा पड़ा है। अगर है तो तुम उसे उनसे लेकर आओगे और सबको उठा करके उस गड्ढे में दफन कर दोगे। कुरान मजीद की बेहिरमती नहीं होने दोगे। उसने मौलाना की बात पर अमल किया। कुरान मजीद की हिफाजत करते करते जब 1 साल गुजर गया तो अल्लाह ताली ने उसे 2 जड़वां बेटों की नामत अता की। जब उसके 2 जड़वां बेटों की पैदाइश हुई तो उसकी खुशी की कोई हद न रही। इस खुशखबरी सुनाने के लिए वो सबसे पहले उसी मौलाना के दरबार में गया और खुशी से रोना शुरू कर दिया। मौलाना साहब ने पहले तो यही सोचा कि शायद अल्लाह ताली ने उसे फिर से बेटी अता की है, इसीलिए वो इस तरह रो रहा है। तब अब्दुर्रहमत अली ने कहा, आज अल्लाह ताली ने आपकी दुआ के नतीजे में मुझे 2 जड़वां बेटों की नामत अता की है, जिनके नाम मैंने खालिद और हाफिज रखे हैं। अगरच्चा मैं गरीब हूं, फिर भी अगर आपकी कोई ख्वाहिश हो तो मुझसे मांगें, मैं आपकी तमाम ख्वाहिशें पूरी करूंगा। इसकी बात सुनकर मौलाना साहब हंस पड़े और कहा, हम बूढ़ों को दुनिया की किसी चीज की जरूरत नहीं, बस अल्लाह, इसका रसूल और उसकी इबादत से हम खुश हैं। मैं तुम्हें सिर्फ एक नसीहत दूंगा कि तुम कभी ये काम न छोड़ना और आगे जाकर अपने बेटों से भी ये काम करवाना। बाकी सब कुछ अल्लाह के स्पर्द कर दो। अब्दुर्रहमत अली घर वापस आया और अपनी बीवी से कहा, अल्लाह ताली ने आज मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी अता की है। इस खुशी में मैं कुछ मुनफरिद करना चाहता हूं ताकि अल्लाह ताली और आम लोग दोनों खुश हों। इसकी बीवी ने पहले तो सोचा कि शायद उसका शुवहर गरीबों में कुछ तकसीम करेगा। इसकी बीवी ने पूछा, आप क्या ऐसा काम करेंगे जिससे अल्लाह और आम लोग दोनों खुश हो जाएं? अब्दुर्रहमत अली ने कहा, इस गांव में जितने घर हैं, हर घर में मैं एक एक कुरान मजीद दूंगा, क्योंकि कुरान मजीद की वजह से ही अल्लाह ताली ने आज मुझे इतनी बड़ी नामत अता की है। उसकी बीवी ने उसकी बात सुनकर बहुत खुशी महसूस की और कहा, हाँ, उस काम से अल्लाह और आम लोग दोनों खुश होंगे। अगले दिन उसने अपने घर में बहुत से कुरान मजीद खरीद कर लाए और गांव के हर घर में तकसीम कर दिए। उसके इस अमल को गांव के तमाम लोगों ने बहुत पसंद किया। गांव वालों ने कुरान मजीद को बहुत मोहब्बत और इज्जत के साथ कबूल किया। जब उसके बेटों की उम्र 7 साल हुई तो उसने अपने बेटों को भी कुरान का हाफिज बनाने के लिए मदरसे में दाखिल करा दिया और अपनी बेटियों को भी दीनी तालीम बहुत अच्छे तरीके से सिखाई। अब्दुर्रहमत अली कुरान मजीद की हिफाजत करते करते 20 साल गुजर गए। 20 साल गुजरने के बाद अब्दुर्रहमत अली ने अपनी तमाम बेटियों की शादी नेक और ईमानदार लोगों से कर दी। वो अल्लाह ताली का बहुत शुक्र अदा करता था कि उसकी बेटियां इज्जत के साथ अपने शौहरों के घर चली गईं। उसके दोनों बेटों ने भी इस वक्त तक हाफिज बन लिया था। हाफिज ने गांव में ही एक मदरसा कायम किया और वहां गांव के लड़कों को कुरान मजीद सिखाता था। दूसरा बेटा खालिद अपने बाप के साथ कुरान मजीद की हिफाजत के लिए काम करता था। एक दिन उसने अपने बाप से कहा, अबू जान, मैं चाहता हूं कि मैं बैरून मुल्क जाकर सख्त मेहनत करूं और बहुत सारा पैसा कमाऊं। इस पैसे से अपने भाई के लिए एक बहुत बड़ा मदरसा बनाऊंगा, जहां दूसरे गांव के लड़के भी आकर तालीम हासिल करेंगे। अब्दुर्रहमत अली ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल से अल्लाह ताली से मांगकर हासिल किया है। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई बेटा मेरी आंखों से ओझल हो। अल्लाह ताली ने मुझे जो कुछ दिया है मैं इस पर राजी हूं। ये सुनकर खालिद ने कहा, अबू जान, जिस पर भरोसा करके आपने मुझे मांग कर लिया, इसी पर भरोसा करके मुझे बैरून मुल्क जाने की इजाजत दें। अब ये काम आप और हाफिज भाई संभाल लेंगे। मेरी फिक्र न करें, अब्दुर्रहमत अली ने कहा। अच्छा बेटा, जो तुम ठीक समझो। ये कहकर मोहम्मद अब्दुर्रहमत अली खामोश हो गए। लेकिन तुम शहर कैसे जाओगे? उसके बेटे ने कहा, अबू जान, वो फिक्र आप मुझ पर छोड़ दें। मैं अकेला नहीं जा रहा, गांव के 3-4 और जवान मेरे साथ जाएंगे। तकरीबन 1 माह तक खालिद ने शहर जाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। आहिस्ता आहिस्ता खालिद के शहर जाने का वक्त करीब आ गया। इसके माँ बाप का दिल उदास होने लगा। खालिद के शहर जाने में 2 दिन बाकी थे। खालिद की माँ हमेशा उसके लिए दुआ मांगती थी, ऐ अल्लाह, मेरे बेटे को हमेशा अपने रास्ते पर साबित कदम रख और उसकी हिफाजत कर। मोहम्मद अब्दुर्रहमत अली अंदर ही अंदर फिक्र करते थे, लेकिन अपनी बीवी के सामने हंसते हुए कहते थे, अल्लाह ताली ने हमें 2-2 शेर अता किए हैं, इसलिए अल्लाह ताली से दुआ मांगो, इस पर भरोसा रखो और सब कुछ उसके स्पर्द कर दो। जब 2 दिन बाद एयरपोर्ट जाने का वक्त आया तो उसका भाई हाफिज, इसकी तमाम बहनें और उसके माँ बाप उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए निकल पड़े। एयरपोर्ट पर उसके खानदान वालों ने उसे बहुत प्यार से रुखसत किया। खालिद की माँ ने उसे गले लगाकर कहा,
मैं तेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज लाई हूं बेटा। वो एक खूबसूरत कौर में लपटा हुआ कुरान मजीद था। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा जब भी तुम किसी मुश्किल में पड़ो तो उसे खोलकर तलावत करना और अल्लाह ताली को याद करना। बेटे ने कहा, अम्मी जान आप तो जानती हैं कि मैं कुरान का हाफिज हूं, मेरा दिल मुकम्मल कुरान मजीद से लिखा हुआ है। माँ ने कहा, हाँ बेटा मैं जानती हूं कि तुम हाफिज कुरान हो, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूं कि तुम उसे अपने साथ ले जाओ और वहां जाकर रोजाना कुरान मजीद की तलावत करना और दूसरों को भी सिखाना। खालिद ने अपनी माँ के हाथ से कुरान लिया, अपना सामान लिया और अपने दोस्तों के साथ जहाज में बैठ गया। 2 दिन बाद जहाज उटली पहुंच गया। खालिद और उसके दोस्तों को काम की तलाश में ज्यादा मुश्किल नहीं उठानी पड़ी। बहुत जल्दी उन्हें उटली में काम और रहने की जगह मिल गई। लेकिन एक ही मसला था, जिस फैक्ट्री में खालिद और उसके दोस्त काम करते थे उसका मालिक एक गैर मुस्लिम शख्स था। वहां हिंदू, मुस्लिम और दीगर मज़ाहिब के लोग सब काम करते थे। इस फैक्ट्री का मालिक बहुत अमीर और आली खानदान का फर्द था। उसने अपनी फैक्ट्री में 1 लाख से ज्यादा मुलाजमीन रखे हुए थे जो इसकी क़ियादत में काम करते थे। उसने फैक्ट्री के हर हिस्से में सीसी कैमरे लगा रखे थे ताकि कोई मुलाजिम काम में कोताही न कर सके। वो 24 घंटे अपने मुलाजमीन पर नजर रखता था, क्योंकि सब कुछ उसके कैमरों में रिकॉर्ड होता था। वो अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बहुत सख्त और उटल था। अगर कोई मुलाजिम कोई बेज़ाबतगी करता या उसके हुक्म की तामील न करता तो वो इसकी तनख्वाह से पैसे काट लेता था। खालिद और उसके दोस्त सुबह की शिफ्ट में फैक्ट्री में काम करते थे। खालिद अपने काम के साथ साथ 5 वक्त की जमात की नमाजें अदा करता था। खालिद सुबह काम पर जाने से 2 घंटे पहले जाग जाता था और इस 2 घंटे में रोजाना कुरान मजीद का 1 पारा तलावत करता था। उसकी कुरान मजीद की तलावत की वजह से वहां के तमाम मुलाजमीन सुबह बहुत खुश होते थे, क्योंकि अल्लाह ताली ने उसे ऐसी खूबसूरत आवाज़ दी थी कि जब वो कुरान मजीद की तलावत करता तो उसकी आवाज़ और भी खूबसूरत लगती थी। हर मुस्लिम मुलाजिम तौजा से उसकी तलावत सुनता था, हत्ती कि गैर मुस्लिम लोगों को भी खालिद की आवाज़ अपनी तरफ खींचती थी। कुरान मजीद की तलावत के बाद खालिद वहां के 5 मुलाजमीन को कुरान मजीद सिखाता था। खालिद के साथ रहने वाले लड़कों पर उसकी बातों का असर पड़ने लगा। जब अजान होती तो खालिद फैक्ट्री का सारा काम छोड़कर नमाज पढ़ने चला जाता था और जाते वक्त दूसरे लड़कों को भी नमाज के लिए बुलाता था। खालिद को देखकर बहुत से लड़के भी उसके साथ नमाज पढ़ने जाते थे। जब ये बात खालिद के बास को पता चली तो उसने खालिद को बुलाया और कहा, तुम जानते हो कि इस फैक्ट्री को चलाने में मुझे कितना खर्चा आता है। मैंने कभी अपने किसी मुलाजिम को अपना हुक्म न मानने की इजाज़त नहीं दी। तुम सुबह भी काम पर देर से आते हो। तुम्हारी देखा देखी दूसरे लड़के भी काम पर देर से आते हैं। उसके अलावा तुम सारा काम छोड़कर नमाज पढ़ने चले जाते हो। उस महीने तो मैं तुम्हें पूरी तनख्वाह दे दूंगा, लेकिन अगर आइंदा महीने भी तुमने यही किया तो मैं तुम्हारी तनख्वाह आधी कर दूंगा। खालिद ने अपने मालिक की बातें खामोशी से सुने और कोई जवाब नहीं दिया। उसके मालिक की बातों का इस पर कोई असर नहीं पड़ा। वो पहले की तरह ही चलता रहा। जब खालिद को पता चला कि उसके बास ने उसकी तनख्वाह आधी कर दी है तो उसका भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। वो पहले की तरह काम करता रहा, बल्कि खालिद के रवैये का असर फैक्ट्री के दूसरे लोगों पर पड़ने लगा। वहां जितने मुस्लिम मुलाजिम थे वो सब खालिद की देखा देखी अजान होते ही सारा काम छोड़कर उसके साथ नमाज पढ़ने चले जाते थे। जब ये बात फैक्ट्री के मालिक को पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि ये लड़का न सिर्फ खुद बल्कि फैक्ट्री के बाकी मुलाजमीन को भी खराब कर रहा है। तब फैक्ट्री के मालिक ने खालिद समेत उसके साथ के तमाम लड़कों को बुलाया और कहा, मुझे लगता है कि अब तुम सबकी तनख्वाह बिल्कुल बंद कर देनी पड़ेगी, तभी तुम सुधरोगे और तौजा से काम करोगे। खालिद के साथ के तमाम लड़कों ने बास से कहा, सर हम पर इस तरह का जुल्म ना करें। अगर आप कहीं कि हम काम छोड़कर नमाज के लिए नहीं जा सकते तो हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन हमें हमारी पूरी तनख्वाह चाहिए। खालिद ने सबकी बातें खामोशी से सुने। तब मालिक ने उससे पूछा, खालिद इस बारे में तुम्हारी राय क्या है? खालिद ने कहा, आप शायद मेरी नमाज की वजह से मेरी तनख्वाह आधी कर देंगे, लेकिन मैं कभी भी काम के लिए नमाज और कुरान मजीद नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये तो आपका कानून है कि अगर कोई मुलाजिम आपका काम छोड़कर कोई और काम करे या आपके हुक्म की नाफरमानी करे तो आप उसकी तनख्वाह आधी कर देते हैं। लेकिन मेरे अल्लाह ताली का कानून है कि जो शख्स दुनिया के काम के लिए अपनी इबादत छोड़ दे, अल्लाह ताली ने उसके लिए सख्त सज़ा मुकर्रर की है। इसलिए मैं कभी भी आपस के काम के लिए नमाज और कुरान नहीं छोड़ सकता।
तब उसके बास ने कहा, मैं तो तुम्हें अब आधी तनख्वाह देता हूं, फिर भी तुम काम छोड़कर नमाज पढ़ने जाते हो, तुम बहुत जिद्दी हो। खालिद ने कहा, सर, अगर आप मुझे आधी तनख्वाह भी देंगे तो मैं उसे कबूल कर लूंगा, लेकिन मैं नमाज और कुरान मजीद नहीं छोड़ सकता। तब बास ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं भी देखता हूं कि तुम कब तक अपने अल्लाह ताली के हुक्म की नाफरमानी किए बगैर रह सकते हो। एक दिन तुम यह काम जरूर छोड़ दोगे। खालिद की बातें सुनकर इसके आसपास खड़े दूसरे मुलाजमीन को बहुत शर्म महसूस हुई। उन्होंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि दुनिया उलट जाए, वो खालिद के साथ नमाज पढ़ने जरूर जाएंगे। अगले दिन जब खालिद नमाज के लिए गया तो इससे पहले से भी ज्यादा लड़कों ने उसके साथ नमाज में शिरकत की। जब खालिद के बास को यह बात पता चली तो उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस सबकी तनख्वाह आधी कर दी। जमहा के दिन जब फैक्ट्री की छुट्टी होती थी, खालिद फैक्ट्री के तमाम लड़कों को इकट्ठा करके नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संतों के बारे में बताता था। वहां फैक्ट्री में 2-3 गैर मुस्लिम लड़के थे, लेकिन उन्हें खालिद की बातें बहुत अच्छी लगती थीं। वो खालिद की बातों पर अमल भी करते थे। जब खालिद सुबह कुरान की तलावत करता तो वो गैर मुस्लिम लड़के बहुत तौजह और सब्र से उसकी तलावत सुनते थे। एक दिन उन गैर मुस्लिम लड़कों ने डरते डरते खालिद से कहा, क्या तुम हमें कुरान मजीद की तलावत सिखाओगे? हमें भी बहुत शौक है कि हम भी तुम्हारी तरह सुबह सुबह कुरान की तलावत करें, लेकिन हमें अपने बास से बहुत डर लगता है। वो तो हमें फैक्ट्री से निकाल देगा क्योंकि हम गैर मुस्लिम हैं। वो हमारी तनख्वाह बंद कर देगा। हम नहीं चाहते कि हमारे कुरान सीखने की बात बास को पता चले। खालिद ने कहा, देखो भाई, तुम्हें अल्लाह के सिवा किसी से डरने की जरूरत नहीं, हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। पूरी दुनिया को वही चला रहा है। लेकिन अगर तुम्हें अपने मालिक से इतना डर है तो मैं तुम्हारे कुरान सीखने की बात किसी को नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें जरूर कुरान मजीद की तलावत सिखाऊंगा। इन लड़कों ने तकरीबन 1 साल तक खालिद से कुरान मजीद सीखा और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। फैक्ट्री में इस तरह के और भी बहुत से लड़के थे जो खालिद से कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए थे। फैक्ट्री में खालिद के काम करते करते 2 साल गुजर गए। इस फैक्ट्री का माहौल बहुत बदल गया था। फैक्ट्री के मालिक को पता चला कि खालिद ने बहुत से गैर मुस्लिम लड़कों को मुसलमान बना दिया है। इस पर वो गुस्से से फट पड़ा। इसने दिल ही दिल में सोचा कि आज खालिद की खैर नहीं, आज मैं उसे खत्म करके ही छोड़ूंगा। बहुत हो गया, मैंने बहुत बर्दाश्त किया। मेरी फैक्ट्री में वो लड़का मेरे ही मुलाजमीन का मालिक बनकर बैठा है। कल सुबह का सूरज खालिद की जिंदगी का आखिरी सूरज होगा। जमहा का दिन था, सुबह का वक्त था। खालिद बहुत खूबसूरत आवाज में कुरान की तलावत कर रहा था। उसका बास आया और खालिद के मुना पर जोर से लात मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया और उसके हाथ से कुरान मजीद छीनकर फेंक दिया। खालिद ने फिर भी कुरान की तलावत बंद न की क्योंकि वो तो पूरा कुरान ज़बानी याद था। फैक्ट्री का मालिक इतना गुस्से में आया कि उसने पास खड़े मुलाजिम से कहा, जाओ माचिस लेकर आओ, मैं आज उसके सामने उसके कुरान मजीद को जला दूंगा। देखता हूं कि वो क्या करता है और उसका अल्लाह क्या करता है। खालिद ये सुनकर रोने लगा और रोते रोते अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, बेशक तूने कुरान मजीद की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है। ये शख्स खुद को बहुत बड़ा मालिक समझता है, आज तो उसे अपनी ताकत दिखा दे। जब वो मुलाजिम माचिस लेकर आया तो फैक्ट्री के मालिक ने माचिस जलाकर कुरान में आग लगा दी और कुरान को फेंक दिया और खालिद को पकड़कर एक जील खाने में बंद कर दिया और कहा, अब मैं देखता हूं कि तुम्हें यहां से कौन बचाने आता है। तुम भूखा प्यासा यहां मर जाओगे। जब फैक्ट्री का मालिक फैक्ट्री से अपने घर जा रहा था तो अचानक रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मुलाजमीन ने उसे पकड़कर अस्पताल ले गए। उसके बहुत से टेस्ट किए गए लेकिन उसकी कोई मखसूस बीमारी का पता न चला। उसकी जिस्मानी हालत आहिस्ता आहिस्ता खराब होती जा रही थी। उसके जिस्म से जगह जगह खून बहने लगा, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह छुरियों से जख्मी किया हो। वो शख्स दर्द और तकलीफ से चीख रहा था, लेकिन डॉक्टरों के पास उसे देखने के अलावा कुछ करने की सकत न थी क्योंकि वो कोई बीमारी की तशखीस नहीं कर पा रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता इसकी आंखों से खून बहने लगा। इसके पूरे जिस्म से खून बह रहा था। वो दर्द और तकलीफ से चीख रहा था और पूरा अस्पताल सर पर उठा रहा था, लेकिन उस पर तो अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा था। कई लोग उसके पास गए और उससे कहा, तुम अपने गुनाहों की अल्लाह ताली से माफ़ी मांगो, वो तुम्हें मुआफ़ कर देगा। तुमने जो गुनाह किया वो बहुत ही संगीन है,
इसी लिए तुम पर अजाब नाजिल हो रहा है। लेकिन इस जालिम ने किसी की बात ना सुनी। देखते देखते उसके जिस्म की हालत और खराब होती गई। इसके जिस्म से खून और पीप बहने लगा। इसके जिस्म से इतनी बदबू आने लगी कि डॉक्टर भी उसके करीब नहीं जा पा रहे थे। जब ये बात फैक्ट्री के दूसरे मुलाजमीन के कानों तक पहुंची तो उन्होंने फैक्ट्री के मालिक से नफरत करना शुरू कर दी। वो मौत की घड़ियां गिनने लगा। उसने डॉक्टर से कहा, आप मुझे जहर देकर मार दें, मैं जरा जरा मरने की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन डॉक्टर उसे हर कीमत पर बचाने की कोशिश कर रहे थे। उसके जिस्म से बाल निकलने लगे। उसके हाथ पांव के नाखून बहुत लंबे हो गए। उसका चेहरा मस्क होने लगा। नाउज़ बिल्लाह, उसका चेहरा कुत्ते से भी बदतर हो गया। वो एक खौफनाक जानवर की शक्ल अख्तियार कर गया। उसे देखकर हिस्पताल के तमाम डॉक्टर खौफ से भागकर हिस्पताल से बाहर निकल गए। जिन जिन लोगों ने उसकी ये हालत देखी उनके रोंगटे खड़े हो गए। सबने अल्लाह ताली से माफी मांगना शुरू कर दी। बेशक अल्लाह ताली ने पवित्र कुरान मजीद की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है, और जो कोई कुरान मजीद की बेहरमती करेगा या उसे तबाह करने की कोशिश करेगा उस पर अल्लाह ताली का सख्त अजाब नाजिल होगा, जैसा कि उस शख्स पर नाजिल हुआ। ये खबर इटली के हर शहर में फैल गई। जो कोई इस शख्स को इस मस्कशदा हालत में देखता वो इस पर थोक कर चला जाता था। खालिद के दोस्तों ने झील का दरवाज़ा तोड़कर खालिद को बाहर निकाल लिया, और वो कुरान मजीद जिसमें उस जालिम ने आग लगाई थी वो बिल्कुल सही सलामत था। जिस झील खाने में उसने खालिद को कैद किया था उसी झील खाने में उस जानवर की शक्ल वाले मालिक को कैद कर दिया गया। फैक्ट्री के तमाम मुलाजमीन खालिद के साथ खड़े हो गए। वहां के तमाम गैर मुस्लिम लोग इस वाक़ये को देखकर मुसलमान हो गए। अल्लाह ताली ने खालिद को और ज्यादा इज्जत अता की। हर जगह खालिद की शहरत फैल गई। सब लोग खालिद को बड़ी तनख्वाह देकर अपनी फैक्ट्री में रखने के लिए बेताब हो गए। जब उस गैर मुस्लिम फैक्ट्री के मालिक के खानदान को इस बारे में पता चला तो वो खुद खालिद से मिलने आए और अपनी मर्जी से उस फैक्ट्री की मुल्कियत खालिद के हवाले कर दी, और इस मालिक के खानदान के हर फर्द ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। आज की ये वीडियो यहीं तक थी। तमाम वीडियोस की अपडेट्स सबसे पहले हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। शुक्रिया।